what is my name? Enter करके देखें. If I say what is my name, let's just wait for a while. Recall 3 memories. ये 3 memories recall हुई हैं, ये दिखा रहा है, and your name is Piyush. So this is basically how the memories work. This is a memory engine that works. ठीक है? Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video, and in this video we are going to talk about agentic memory. So इस वीडियो के अंदर बात करेंगे that agentic memory क्या चीज़ है, किस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क करती है एंड व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं दैट फैक्चुअल मेमोरी क्या होती है, सेमांटिक मेमोरी क्या होती है, एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, क्या हम खुद का एक मिनी मेमोरी इंजन बना सकते हैं. So in this particular video, I want to also show you one platform जिसको use करके you can actually build any kind of full stack applications, not just a memory engine, using a lot of more things. So very exciting video ahead. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, सो दिस इज़ द वाइट पेपर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. तो ये है एक एजेंटिक मेमोरी के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे दैट एक लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है फॉर कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द ब्लैक बोर्ड, अगर आपको पता होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लेट्स से एलएलएम मॉडल, लेट्स से ओपन एआई का कोई मॉडल ले लेते हैं या फिर हम क्लॉड का कोई भी मॉडल ले लेते हैं. सो यू हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल एंड इन मॉडल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज लिमिटेड. एंड ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट आई वुड से आज के टाइम में, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे. बिकॉज कॉन्टेक्स्ट विंडो हो सकता है आपके पास 1 मिलियन का कॉन्टेक्स्ट विंडो हो, 2 मिलियन हो, 10 मिलियन का हो, बट दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी अनलिमिटेड. एंड इवन इफ यू हैव अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो, यू डोंट वांट टू जस्ट इंजेस्ट एवरीथिंग इनटू द कॉन्टेक्स्ट विंडो, राइट? बिकॉज उसके साथ क्या होगा, यू आर एक्चुअली गिविंग मोर टोकन्स, तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा एंड हेलुसिनेशंस भी इंक्रीज होंगी. सो कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है उसको लिमिटेड रखना बहुत ज़रूरी है ना. जब भी आप एक एलएलएम के साथ चैट करते हो, आप उसके साथ बात करते हो, you always create a conversation history. Okay, so what is this conversation history? So let's say as a user मैंने कुछ मैसेज दिया, so let's say this is a chat message, and then उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आपके पास एक LLM का रिस्पॉन्स आता है, राइट? देन अगेन what you basically do is, if I just copy this thing, again आप उसको कुछ मैसेज देते हो एंड LLM का कुछ रिस्पॉन्स आता है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग गोज ऑन. तो इस जो ये रनिंग कॉन्टेक्स्ट है, जो ये रनिंग चैट हिस्ट्री है, इसको हम यूजुअली कहते हैं एक थ्रेड. दिस इज अ थ्रेड, राइट? आपने कुछ मैसेज दिया, कॉन्टेक्स्ट एलएलएम ने रिस्पॉन्स किया, आपने फिर कुछ उसको मैसेज दिया एंड उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेसिकली अ रनिंग हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो कॉन्टेक्स्ट. बिकॉज हो सकता है आपका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है दैट इज दिस मच. ओके, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सो लेट्स से दिस इज द कॉन्टेक्स्ट विंडो जो आपका एलएलएम सपोर्ट करता है. तो अगर आपके मैसेजेस जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, तो आपके जो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है ये भी क्या होती रहती है, स्लाइड होती रहती है. दैट मीन्स द अर्लियर मैसेजेस, लाइक आपने अगर शुरू में कुछ बातें की होंगी, तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो से धीरे 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 बाहर चली जाती है. सो दिस इज बेसिकली हाउ दीज एलएलएम्स रिमेंबर कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, यूजिंग अ स्लाइडिंग विंडो कॉन्टेक्स्ट. नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम. जो आपका थ्रेड होता है विच इज योर रनिंग मेमोरी, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. बिकॉज ये क्या है ना, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज ओनली लिव्ड जब तक आप एलएलएम से बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहेगी. एंड देर इज़ नो नीड ऑल्सो कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को वर्ड टू वर्ड याद रखो. अगर आप अपने फ्रेंड से फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो एंड लेट से आपने 1-2 घंटे बात की, तो आप वो 1-2 घंटे में क्या एग्जैक्टली बात हुई आप उसको याद नहीं रखते हो. दैट इज़ बेसिकली अ रनिंग कॉन्टेक्स्ट, राइट? दैट इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. लेकिन जब ये वीडियो एंड होगा या फिर जब आप अपने फ्रेंड से कॉल को एंड करते हो, यू रिमेंबर दैट हमने किस किस टॉपिक्स पे बात की, वॉट वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी चाहिए, वॉट वर द फैक्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए, या फिर उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई, आपको सिर्फ वो चीज़ें याद रह जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रेंड ने आपको कॉल पे बोला दैट हम कल लेट से आइसक्रीम खाने जाएंगे, राइट? नाउ यू जस्ट रिमेंबर दिस इवेंट, दैट कल एक इवेंट है दैट आई हैव टू गो फॉर एन आइसक्रीम. या फिर आपके फ्रेंड ने बोला दैट उसने एक न्यू कार बाय की है. सो दिस इज जस्ट वन एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रहेगी. एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशंस आप भी कभी याद नहीं रखते हो, यू जस्ट बेसिकली एक्सट्रैक्ट आउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड यू जस्ट रिमेंबर दैट, जैसे आप इस वीडियो में से करने वाले हो. यू आर जस्ट गोइंग टू रिमेंबर कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी करके कुछ होता है which is basically a running context. You are not going to remember exactly the words that I have said. You are not recording this video in your mind. तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ व्हेन अ कॉन्वर्सेशन इज रनिंग, जब आप अपने एलएलएम से चैट करते जा रहे हो एंड आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्लाइडिंग विंडो है दैट इज ऑलवेज स्लाइडिंग, तो आपको
क्या करना होता है, द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर रिलाय करोगे, यू आर गोइंग टू बी लूजिंग ऑन द फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बिल्कुल फर्स्ट मैसेज में बोला दैट माई नेम इज़ पीयूष, ओके, माई नेम इज़ पीयूष गर्ग, एंड उसके बाद मैंने लास्ट में आके पूछा व्हाट इज़ माई नेम। नाउ यू माइट थिंक यार मैंने तो उसको अपना नाम बताया है, आपने तो एलएलएम को अपना नाम शुरू में बता दिया था दैट माई नेम इज़ पीयूष गर्ग, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे पूछोगे व्हाट इज़ माई नेम, द एलएलएम विल से मुझे नहीं पता, बिकॉज जो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट विंडो है, दैट हैज़ बीन स्लाइडेड ओवर द टाइम ऑफ मैसेजेस, तो उसको आपका नाम नहीं पता होगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू हैव टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म मेमोरी इंजन। तो हमको क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पर चाहिए होता है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो क्या कर सकता है, वाइल यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, वाइल यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हम हर कॉन्वर्सेशन मैसेज के अंदर से क्या कर सकते हैं, एक और एलएलएम मॉडल यूज करके, इट कैन बी अ मिनी मॉडल, इट कैन बी स्पेशलाइज्ड मॉडल, एक और मॉडल यूज करके हम इसमें से क्या करते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एक स्टोर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए हम एक सिंपल डेटाबेस ले लेते हैं। सो लेट मी जस्ट से एक डेटाबेस, ओके, सो लेट्स टेक अ डेटाबेस, लेट्स फॉर अ टाइमिंग जस्ट टू मेक, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, लेट्स से ये हमारा एक पोस्टग्रेस डीबी है, एक सीक्वल डीबी है। तो हमने क्या किया, हमने इसको मैसेजेस दिए, हमने कुछ इसको प्रॉम्प्ट दिया होगा दैट इसमें से मुझे एलटीएम मेमोरी एक्सट्रैक्ट करना है। सो ये क्या करेगा, लेट्स से फर्स्ट वाले में से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया नेम इज पीयूष गर्ग, ओके, सो दिस इज अ फैक्ट अबाउट मी। तो हमने उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया कि नेम पीयूष गर्ग है। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर कहीं बताया होगा दैट माई एज इज लेट्स से 27, तो इसने स्टोर कर लिया होगा दैट यूजर एज इज 27। देन मैंने इसको कहीं पे बताया होगा दैट माई फेवरेट कलर इज पिंक, तो इट कैन स्टोर लाइक यूजर फेवरेट कलर इज पिंक, एंड मान लेते हैं कुछ मेरी प्रेफरेंस है दैट यूजर प्रेफर्स, ओके, लाइट लाइट मोड, लाइट मोड ऑन वेबसाइट्स। तो हमने क्या किया, हमने हर एक मैसेज के अंदर से हम क्या कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे थे। नाउ वेन एवर यू आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन, जब भी आप एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछोगे, तो ऑब्वियसली मेरे पास स्लाइडिंग विंडो तो है, राइट, आई हैव अ स्लाइडिंग विंडो कॉन्टेक्स्ट, बट अलॉन्ग विद द स्लाइडिंग विंडो कॉन्टेक्स्ट, कैन आई ऑलवेज can I always and always also load the facts from my database? आई कैन, बिकॉज ये क्या है, ये बुलेट पॉइंट्स ही तो है, ये जस्ट एक स्ट्रिंग ही तो है। तो मैं क्या करूँगा, दैट मीन्स माई एल एल एम कॉल विल समथिंग लुक समथिंग लाइक दिस, कि एक एल एल एम कॉल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वॉट आई कैन डू इज एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आई कैन से मैसेज हिस्ट्री, ओके, मैं यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री को ले सकता हूँ। लेट से मैंने क्या किया, लास्ट के 10 मैसेजेस ले लिए, आई कैन कंकैटिनेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, आई कैन कंकैटिनेट दिस पर्टिकुलर थिंग विद माई एल टी एम स्टोर, ठीक है, जो भी मेरे एल टी एम स्टोर के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, प्लस जो भी यूज़र ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो दैट इज़ द यूज़र क्वेरी। सो कैन आई कंस्ट्रक्ट समथिंग लाइक दिस एंड मेक एन एल एल एम कॉल। अब बिकॉज मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक एल टी एम स्टोर अटैच कर दिया, द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर। नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन इज, उसको मेरे बारे में फैक्ट्स पता है, तो इवन इफ आई आस्क व्हाट इज माई नेम, वो हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो में तो नहीं होगा, बट वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, दैट इज हाउ। एंड इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर मैं एक न्यू चैट शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट विद अ फ्रेश चैट जो मैंने पहले कभी नहीं की, एंड इफ माई वेरी फर्स्ट मैसेज इज व्हाट इज माई नेम, व्हाट आई कैन डू इज, बिकॉज सेम यूजर है, बिकॉज इट्स सेम यूजर, आई कैन ऑल्सो लोड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हेयर। तो इवन इन अ फ्रेश चैट उसको पता होगा दैट मेरा नेम क्या है। दिस इज नोन एज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी क्या करती है, ओवर टाइम इंक्रीज होती है, इट्स अ ग्रोइंग लिस्ट, इट्स अ ग्रोइंग लिस्ट। तो होगा क्या, एक पॉइंट पे हो सकता है दैट आपके पास जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी इतनी ज़्यादा हो गई है, लेट्स से यू हैव सम फैक्ट्स हियर गोइंग ऑन दैट ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट भी आप फीड नहीं कर सकते, राइट, यू कैन नॉट फीड द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी इन टू योर एल एल एम। सो लेट्स से अगर यूजर ने पूछा व्हाट इज माई नेम, टेक्निकली देखा जाए तो फीडिंग दीज ऑल थिंग्स आर अननेसेसरी, बिकॉज यूजर ने सिर्फ अपना नेम पूछा है, तो आई शुड आइडली बी एबल टू क्वेरी पार्शियल डेटा। आइडली ये जो डेटाबेस है, इट शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द सेमांटिक मीनिंग ऑफ द क्वेरी एंड जस्ट रिटर्न मी, यार यूजर्स ने नाम पूछा है तो मैं बस ये रिटर्न करूंगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर कि हम यहाँ पर पोस्टग्रेस को हटा के हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक वेक्टर डीबी लाइक क्वाड्रेंट को आप यूज कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली यूज अ क्वाड्रेंट लाइक ऑफ अ डीबी, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग एन एसक्यूएल क्वेरी, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो भी यूजर की क्वेरी है आप उसके ऊपर एक वेक्टर सर्च कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली परफॉर्म अ वेक्टर
सिमिलैरिटी सर्च, ओके लेट्स जस्ट से सर्च, एंड देन आप क्या कर सकते हो, आप फैक्ट्स को रिट्रीव कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होता है, आपका जो इवन मेमोरी रिट्रीवल है वो भी क्या हो जाता है और ऑप्टिमाइज हो जाता है। यू आर नॉट लोडिंग द होल मेमोरी, यू आर एक्चुअली डूइंग अ सिमेंटिक सर्च। तो एलएलएम स्टोर के अंदर व्हाट यू आर नाउ गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू अ सिमिलैरिटी सर्च। सो सिमिलैरिटी, आप यहाँ पे सिमिलैरिटी सर्च कर सकते हो, ओके, विद द यूज़र क्वेरी। तो जो भी आपकी यूज़र की क्वेरी है आप उसके ऊपर सर्च करो, सो दैट यू ओनली एंड ओनली हैव द रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी वर्क्स। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भी आपके पास मल्टीपल तरीके की मेमोरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ फैक्ट मेमोरी, यू हैव एपिसोडिक मेमोरी, ओके, एपिसोडिक मेमोरी, एंड यू हैव अ सिमेंटिक मेमोरी। नाउ व्हाट हैपेंस इन दीज मेमोरीज इज, जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये यूजुअली क्या होते हैं, ये आपके स्टोर होते हैं की वैल्यू पेयर्स के अंदर, एंड ये होते हैं ओवरराइडेबल। ठीक है, ओवरराइडेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला दैट माई एज इज़ 27, माई एज इज़ लेट्स से 27, एंड अगर मैं उसको बोलता हूँ दैट नाउ माई एज is 28, because age is something that increases every year, right, at least in my case। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी ये एक मेमोरी पड़ी है, you don't want to create a new memory, right, you want to go and you want to update the existing memory to 28। तो this is known as a key value overridable memory। तो facts about the user को हम factual memory बोलते हैं, that it's a fact about you। आपकी preferences क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, this is known as a factual memory। एपिसोडिक मेमोरी होता है, दिस इज बेसिकली द पैटर्न्स अबाउट पास्ट इंटरैक्शंस, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उसको बोला दैट आई, ओके, आई डिड, या फिर मे बी आई कैन जस्ट से दैट आई मेड एन एप्लीकेशन yesterday, ओके, yesterday, और मे बी मैं बोला आई वेंट टू अ डेट yesterday, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या है ना, इफ़ यू कैन सी दैट देर इज समथिंग नोन एज लाइक ये मेरी हिस्टोरिकल डेटा है, बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है yesterday, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है yesterday, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दैट ऑन 14th Feb आई डिप्लॉयड लेट्स से अ सर्वर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली क्या है, एक मेरा एपिसोडिक डेटा है, दिस इज लाइक ऑलवेज अ ग्रोइंग लिस्ट। ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रो लिस्ट होगा, इसके अंदर आप कभी भी चीज़ों को ओवरराइड नहीं करोगे। तो किसी दिन मैंने किसी प्रेफरेंस के बारे में आपको बताया, सो दिस इज माई एपिसोडिक मेमोरी, इट्स बेसिकली माई पास्ट इवेंट्स एट वॉट आई हैव बीन डूइंग। तो ये यहाँ पर कहाँ काम आ सकते हैं कि अगर मैं कल को पूछता हूँ यार, हे वॉट वॉज आई डूइंग ऑन 14th Feb, वॉट वॉज आई डूइंग येस्टरडे, व्हेन डिड आई डू दिस, तो ये आपके कहाँ से आती है, एपिसोडिक मेमोरी से आती है। And semantic memory is nothing, it's just a vector memory, okay, about my general knowledge। ठीक है, ये भी हमेशा क्या रहती है, ये भी हमेशा ग्रोइंग लिस्ट रहती है। तो दिस इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो। और ये पूरा का पूरा जो मेमोरी इंजन है, जो पूरा का पूरा मेमोरी एक्सट्रैक्शन होता है, ये भी कैसे होता है, एक एलएलएम के थ्रू होता है। नाउ इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन आता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप इन मेमोरीज को एसिंक्रोनसली स्टोर कर सकते हो, राइट, आप इनको सिंक्रोनसली स्टोर कर सकते हो, आप इनको एसिंक्रोनसली रिट्रीव कर सकते हो, आप इनको सिंक्रोनस रिट्रीवल कर सकते हो, आप एक एजेंटिक रिट्रीवल भी कर सकते हो। सो देयर इज समथिंग नोन एज एन एजेंटिक एसिंक रिट्रीवल। ठीक है, तो बहुत तरह के रिट्रीवल स्ट्रैटेजीज होती हैं, हाउ टू रिट्रीव अ मेमोरी एंड हाउ टू स्टोर अ मेमोरी। एंड इसके ऊपर भी आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, डे ड्रीमिंग आता है, ठीक है, एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज द ड्रीम वाइल ड्रीम, हाँ, डे ड्रीमिंग में ही हम उसको डाल सकते हैं। तो डे ड्रीमिंग के अंदर क्या होता है, दैट यू काइंड ऑफ इन्हांस योर मेमोरीज वाइल यू ड्रीम, ठीक है, तो आइडल ड्रीमिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, जिसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे, दैट हाउ दीज ड्रीमिंग पैटर्न्स आपकी इन मेमोरीज को क्या करते हैं, और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। एंड टू इवन गो फर्दर, देर इज समथिंग नोन एज अ ग्राफ मेमोरी, ओके। तो यूजुअली हमारे माइंड में क्या होता है ना, समटाइम्स ना हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर देते हैं, जिसका रियल वर्ल्ड के अंदर कोई इतना मीनिंग होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा कि लाइक यू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, अगर आप उस फ्रेग्रेंस को, लेट्स से इफ यू इनहेल दैट फ्रेग्रेंस, तो आपको किसी की याद आती है, लाइक यू लिंक सम फ्रेग्रेंस टू सम प्लेस। तो ये क्या है ना, ये एक तरह का लिंक है
जो सिर्फ़ आपके लिए यूनिक है, इसका कुछ ऐसे मीनिंग नहीं बनता। तो सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि यार जब भी मान लेते हैं मैं ये एसी का रिमोट देखता हूँ, लेट्स से जस्ट टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल दैट जब भी मैं इस एसी के रिमोट को देखता हूँ, तो हो सकता है इस एसी के रिमोट से कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हों, ठीक है? कुछ फ़नी इंसिडेंट हुआ हो मेरे घर पे जो इस एसी के रिमोट से लिंक्ड है। तो मान लेते हैं देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ फैमिली फ़नी इंसिडेंट, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं फ़नी इंसिडेंट हुआ होगा कुछ। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ ग्राफ मेमोरी। तो जब भी यूज़र एसी के रिमोट के बारे में बात करेगा, यू माइट ऑल्सो वांट टू गेट दैट फनी इंसिडेंट जो भी हुआ था, जो भी उसने बताया था इन इनसाइड योर सिमेंटिक इनसाइड योर एपिसोडिक मेमोरी। तो उसको आप एक ग्राफ डीबी समथिंग लाइक नियो 4J के अंदर भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सो दिस बेसिकली बिल्ड्स अप अ नॉलेज स्टोर एंड अ ग्राफ। तो इसमें आप लिंक्स को स्टोर कर सकते हो दैट दिस मेमोरी पॉइंट, ओके, दिस पर्टिकुलर मेमोरी पॉइंट जिसकी एक्चुअल वेक्टर एम्बेडिंग्स हो सकता है आपके वेक्टर स्टोर में पड़ी हो, इसके साथ ये और मेमोरीज भी लिंक्ड है। तो इट्स बेसिकली लाइक कि अगर तुम कभी भी एसी रिमोट की बात कर रहे हो जो आपके वेक्टर स्टोर में पड़ी है, तो एसी रिमोट के साथ साथ मुझे ये वाला इंसिडेंट भी लोड करना है। So this kind of memory is known as a graph memory. So this is basically how a high level design ऑफ अ मेमोरी वर्क्स। तो आपके जो एजेंटिक मेमोरी होता है, दिस वाज अ वेरी हाई लेवल, मतलब इन रियलिटी ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज इनसाइड अ मेमोरी इंजन, बट दिस इज अ हाई लेवल डिजाइन ऑन हाउ अ मेमोरी इंजन वर्क्स एंड व्हाई डू वी नीड अ मेमोरी इनसाइड एआई एजेंट्स। ओके, तो ये इस पूरे जो आपकी जो ये वाइट पेपर है इसमें यही बात हो रही है दैट व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड अ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड हाउ दीज थिंग्स वर्क पैरेलली। नाउ लेट मी शो यू वन प्लेटफॉर्म जिससे हम इस एजेंटिक मेमोरी इंजन को बिल्ड कर सकते हैं। नॉट जस्ट एजेंटिक मेमोरी इंजन, हम किसी भी तरह के फुल स्टैक एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग एआई एजेंट्स। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंसफोर्स की। तो इंसफोर्स क्या है, एक एजेंट नेटिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स अगर आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, यू नीड अ डेटाबेस, यू नीड अ वेक्टर स्टोर, यू नीड एन एलएलएम राउटर, यू नीड अ पेमेंट प्रोवाइडर, यू नीड अ स्टोरेज, यू नीड अ होस्टिंग वेबसाइट, एंड आप चाहते हो कि एजेंट खुद ब खुद इन सारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों को यूज़ करे। तो इंसफोर्स आपको वो चीज़ देता है। यू जस्ट हैव टू प्रॉम्प्ट and agents will be capable of using InSforce in and out automatically. This is the power of InSforce, and trust me, I have been using InSforce for at least 6 of my products and it just works like a charm. तो आपको बस इसको अपने ID अपने AI एजेंट के साथ कनेक्ट करना है and your agents can autonomously access PostgreSDB, authentication, cloud storage, edge functions, cron jobs, real time, vector, custom compute, sites, model gateway, messaging, payments, analytics and whatnot. तो ये एक ग्रोइंग लिस्ट है। तो यू जस्ट हैव टू लाइक योर एजेंट्स कैन कंट्रोल योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर साइन अप कर लिया। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आई हैव मेड अ फ्री प्रोजेक्ट दैट इज अ मेमोरी इंजन। सो अब हमें करना क्या है, लेट मी जस्ट बिल्ड, लेट मी जस्ट गो हियर। सो दिस इज एन एम्प्टी प्रोजेक्ट एंड लेट मी जस्ट डू एन npm init। तो हम यहाँ पे एक npm init कर लेते हैं एंड आई जस्ट गो विद द डिफॉल्ट्स। यहाँ पे बस एक टाइप को हम यहाँ पे मॉड्यूल जेएस कर लेते हैं, टाइप एज मॉड्यूल। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, दिस इज अ कमांड जिससे हम अपने इंसफोर्स को लिंक कर लेंगे। सो लेट मी जस्ट रन दिस कमांड। तो बस कॉपी पेस्ट करना है एंड आई जस्ट से यस। ओके, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एंड यू कैन सी इट इज डूइंग द ऑथेंटिकेशन एंड हम यहाँ पे कर देंगे ऑथराइज। तो हमने कर दिया है, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। सो इफ यू कैन सी ऑथेंटिकेशन इज प्रोबेबली डन। लेट मी जस्ट ऑथराइज वंस अगेन। Authenticated as Piyush Kar, yes. Exchanging, done, done, done. And you can see link the project memory engine, installing InSforce agent skill. तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए ना स्किल्स को लोड कर देगा। तो यू कैन सी अभी हम मेरे पास यहाँ पे agent.md फाइल आ चुकी है। रियली रियली नाइस। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई गो बैक टू माई प्रोजेक्ट, वेयर इज माई प्रोजेक्ट रनिंग, यस। सो यू कैन सी मेरा ये हेल्दी में है एंड माई प्रोजेक्ट इज ऑल डन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ अपना कर्सर आईडी में आना है, ठीक है। So this is the agent.md that I want to use. It is like automatically loadable. That's okay. अगर आपके पास क्लाउड कोड भी आप उससे भी कर सकते हो। So I'll be using, let's say, the Opus 5. ठीक है, this is the latest model. So I'll just say that I want to build an memory engine where user first logs in using ins force authentication and then, okay, create a store and then use ins force model gateway, okay, to use LLM models and make a playground where users can simply chat with models, okay, and use Postgres
Okay, PostgreSDB on InsForge for short-term memory. Okay, short-term memory, that is, the conversation history, and extract LTM. Okay, that is factual and episodic memory, and store in vector DB from InsForge, and show in sidebar about the memory of user which are extracted, and always include relevant memories in user query. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू. तो हम इसको लगाएंगे प्लान मोड पे. तो अभी मैंने इसको प्लान मोड पे लगा दिया, एंड इसको थोड़ा सा प्लान करने देते हैं. सो आई विल जस्ट स्किप द वीडियो फ्रॉम हियर. Alright, so you can see that इसने कुछ तो काम करना स्टार्ट कर दिया है. Scaffolding Next.js application, then it is going to do a memory engine with vector extension stores. So you can see RLS, grants, triggers, HNSW indexing, match memories हो गया, SSR हो गया, right? Building a stores, open router implement हो जाएगा. तो you can see it is actually going to do all autonomously. मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. तो model gateway भी ये use कर लेगा. This is the key. And this is all good. OpenAI HTTP is there. That's really great. तो हम यहाँ पे करेंगे क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक. सो लेट मी जस्ट सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड. ओपन राउटर एपीआई की इज़ देयर. ओपन राउटर, ठीक है, ये भी सब बढ़िया है. मॉडल्स में चलते हैं. तो अगर आप देख सकते हो, वी हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स राइट हेयर विच इज़ रियली अमेजिंग. एंड अगर हम यहाँ पर ओवरव्यू देखते हैं तो ये भी सब सही है. एंड उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी, इफ़ आई गो इनटू द डेटाबेसेस, राइट, डेटाबेस, तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस है, वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा. ओके, ऑटोमेटिकली ये डेटाबेसेस भी क्रिएट हो जाएंगे, विच इज़ रियली 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 पावरफुल. एंड वी हैव कंप्यूट. तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है. आवर मॉडल इज़ गोइंग टू डू ऑल ऑटोनॉमसली. दैट्स द ब्यूटी, राइट. सो अगर हम यहाँ पर हमारे प्लान में चलते हैं, सो दिस इज़ द होल प्लान दैट वाज क्रिएटेड. दिस इज़ द हाई लेवल डिज़ाइन ऑफ डायग्राम कि हमारा पूरा एप्लीकेशन कैसे काम करने वाला है. एंड इफ़ वी गो डाउन, दीज आर सम ऑफ द वेक्टर एम्बेडिंग्स एंड वो सब चीज़ें जो यूज़ होने वाली हैं, ठीक है. एंड और नीचे चलते हैं. तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये स्कैफोल्डिंग कर रहा है. तो हमारा एक नेक्स्ट का एप्लीकेशन बन रहा होगा. ओ, वेटिंग फॉर एन अप्रूवल. ओके, यस, वी कैन जस्ट गिव रन. तो ये हमारे अप्रूवल की वेट कर रहा था. माय बैड. ओ, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स भी आ गए. नाइस. आई जस्ट से ऑलवेज रन. ओके, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल. अब ये हमारे लिए क्या कर रहा है. ओके, इट इज़ राइटिंग ऑल द ENV फाइल्स एंड एवरीथिंग. रियली 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 नाइस. ठीक है, तो इसको बनाने देते हैं. तो आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड आई जस्ट शो यू द एग्जैक्ट व्हाट इट हैज़ बिल्ट. बट आपको प्लान देखी क्या है. एंड डोंट वरी, आई विल गिव यू द सोर्स कोड विद द प्लान ऑल्सो कमिटेड. तो आप भी इसको स्क्रैच से फिर बिल्ड कर सकते हो. ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट इसने कुछ कुछ तो बनाया. तो एक काम करते हैं, npm run dev करके देखते हैं व्हाट इट हैज़ बिल्ट. यू कैन सी वी हैव अ फुल एप्लीकेशन रेडी, एंड मैंने कुछ भी कोड नहीं किया है, ठीक है. बहुत प्राउड वाली बात नहीं है, बट ठीक है, जस्ट टेलिंग यू. सो नाउ इफ आई ब्रिंग दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ बिल्ट. ओके, रियली लुकिंग नाइस विद द फर्स्ट लुक. ओके, सो लेट्स क्रिएट एन अकाउंट. आई विल जस्ट गिव माय नेम पीयूष गर्ग, एंड ऑल द ऑथेंटिकेशन इज हैंडल्ड बाय InsForge. और मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दूंगा, piyushkar.dev@gmail.com. लेट मी गिव अ वेरी नाइस लुकिंग पासवर्ड. क्रिएट. ओके, तो हमने कर लिया है हमारा अकाउंट क्रिएट. ओह, देयर इज अ वेरिफिकेशन कोड. नाइस. तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन माय जीमेल इन द अदर स्क्रीन. एंड मैं जस्ट यहाँ पर वेट कर रहा हूँ. ओके, सो आई गॉट द वेरिफिकेशन कोड. मैं आपको वेरिफिकेशन कोड दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सो दिस इज़ व्हाट द ईमेल लुक्स लाइक. ओके, सो यू कैन सी दिस इज़ व्हाट द ईमेल लुक्स लाइक. तो हमारा जो कोड है दैट इज़ 165900. तो 165900 हमने कोड एंटर कर दिया है. इट इज़ वैलिडेटिंग माई कोड. ओके, सो यू कैन सी अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक न्यू स्टोर. सो आई कैन जस्ट कॉल इट एज पीयूष गर्ग बोल देते हैं. डिस्क्रिप्शन इज लाइक जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है, या जस्ट फॉर डेमो. सिस्टम प्रॉम्प्ट भी हम इसको दे सकते हैं. आई जस्ट क्रिएट अ स्टोर. प्रिटी गुड. ओके, तो अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं, तो यू माइट सी सम डेटा हेयर. इफ आई जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, यू कैन सी स्टोर ऑथेंटिकेशन में यूजर्स आ रहे हैं. ओ, देयर इज अ मेम टेस्टर. ओके, दैट्स रियली गुड. सो यू कैन सी ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस. आई कैन जस्ट से हेलो, माय नेम इज पीयूष गर्ग. एंटर करते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स.
Thinking, okay, it's a thinking model. I'm not sure if it is okay, how may I assist you today? एक्सट्रैक्टिंग मेमोरी, ठीक है? मेमोरी देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मेरे बारे में फैक्ट आ जाएगा थोड़ी देर में। यूज़र नेम इज़ पीयूष कर, ओके। येस्टरडे yesterday I was reading about how system design works. Okay, and then I'm going to give it something कि यार my name is पीयूष, ठीक है? I'm 27 years old. तो देखते हैं, एपिसोडिक मेमोरी होगा ये। एंड आई एम 27 years old, ठीक है? यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में एक्सट्रैक्टिंग चल रहा है, एपिसोडिक मेमोरी आ गया। Was reading about how system design works on this. Is great to know, Piyush, you are being 27 years old, ठीक है? Actually 26 years old, okay? So एक काम करते हैं, एंटर करते हैं, फैक्ट्स एपिसोड एक्सट्रैक्टिंग 27 years old, that's really great. Recalled 4 memories, so you are 26. तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अपडेट करेगा। इफ़ हम अगर देखते हैं, क्या ये 27 को 26 करेगा या एक न्यू मेमोरी ऐड करेगा? ओके, इसने एक न्यू मेमोरी ऐड कर दी। लेट मी क्रिएट अ न्यू चैट, अ फ्रेश चैट, ओके। हमने एक फ्रेश चैट क्रिएट की। यू कैन सी ऑल ऑफ द फैक्ट्स आर हियर एंड इफ आई आस्क इट व्हाट इज माय नेम, एंटर करके देखें। इफ आई से व्हाट इज माय नेम, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। रिकॉल 3 मेमोरीज, ये 3 मेमोरीज रिकॉल हुई हैं, ये दिखा रहा है, एंड योर नेम इज पीयूष। सो दिस इज बेसिकली हाउ द मेमोरीज वर्क, दिस इज अ मेमोरी इंजन दैट वर्क्स, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में जाओगे, यू कैन सी द मेमोरीज। सो यू कैन सी हमारे पास इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स है, काइंड है, एंड यू कैन सी द कंटेंट राइट हियर। सो दिस इज बेसिकली how your memory engine works. So now you got the point that this is a memory engine, and this was all about this particular video, and you have seen how easy it was to build an application using InsForge. तो सभी relevant links आपको नीचे description में मिल जाएंगे, and make sure to check out insforge.dev. and this was all about this particular video कैसा लगा आप मुझे comments में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो like and subscribe ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको next video के अंदर। Until then, bye bye and take care.